गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय माता रानी। आज हम सभी लोग इस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की कथा को श्रवण करेंगे। इस अमावस्या का बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। यह अमावस्या भाद्रपद मास में सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सोमवार की अमावस्या कोई साधारण मुहूर्त नहीं, बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाला पवित्र पावन दिवस है। और इस अमावस्या को एक विशेष पर्व का स्वरूप माना गया है। और सोमवार की अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवार की सोमवती अमावस्या की कथा श्रवण करे, व्रत करे, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। तो आइए बड़े ही पवित्र भाव से भगवान श्री देवाधिदेव महादेव की अनुपम छवि को मां पार्वती के साथ भगवान गौरी पुत्र गणेश का स्मरण करते हुए आज की यह कथा हम सभी लोग श्रवण। शास्त्रों और पुराणों में सुनना भी एक भक्ति का ही स्वरूप बताया गया है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुण का विकास होने लगा। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान, सुशील, गुणवान तथा सौंदर्य से परिपूर्ण थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। देखिए, गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन के बाद उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज का आगमन हुआ। देखिए, संतों और महात्माओं का जन्म ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है और जगत को मार्ग दिखाने के लिए, मार्ग प्रशस्त कराने के लिए हुआ होता है। और यह मार्ग कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा और करुणा से ही संत हमें मार्ग प्रशस्त कर। तब महाराज जी पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुई। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला ने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट जा सकता है। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा की बात करने के लिए कही। अगला दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करके अन्य सारे कार्य अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठ जाती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी, कौन है जो सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिन के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैर पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं।
तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजली ही चली थी। वह सोचकर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। वास्तव में सोमवती अमावस्या का महत्व महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व द्वारा ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर को बताया गया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर को कुरु पांडव वंश की चिंता सता रही। उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए राजवंश का कायाकल्प करने के बारे में सलाह लेने के लिए भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, जो कोई भी सोमवती अमावस्या के व्रत का पालन करेगा उसे दीर्घायु कुलीन संतान प्राप्त होगी। उन्होंने युधिष्ठिर से यह भी कहा कि पवित्र नदियों में पवित्र डुबकी लगाने से भक्त को उनकी भिन्न भिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। यह भी माना जाता है कि सोमवती अमावस्या पर पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से हमारे मृत पूर्वजों को शांति मिलती है और हमारे सभी दुख पाप धुल जाते हैं। हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार पीपल के पेड़ में को बहुत पवित्र माना गया है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व। विवाहित महिलाएं इसके चारों तरफ 108 बार पवित्र धागा बांधती हैं। पीपल के पेड़ से चारों ओर 108 बार परिक्रमा करती हैं, जिसमें दूध, फूल, चंदन, लेपन, सिंदूर आदि चढ़ाई जाती है। वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सर्वशक्तिमान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जपती हैं। सोमवती अमावस्या के पावन दिन महिलाएं भी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। यहां तक कि महिलाएं अच्छा वर चाहती हैं तो भी यह व्रत कर सकती हैं। वे भी सोमवती अमावस्या का व्रत रख। लोग शिवलिंग का पूजन करते हैं। जल दूध मिश्रित दूध भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं। सोमवती अमावस्या पितृ तर्पण पितरों को तर्पण करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे उनको शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है पितृदोष से पीड़ित लोगों के लिए इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे सारे दोष की मुक्ति होती है। सोमवती अमावस्या पर किया गया ध्यान, दान, जप और साधना सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करती है। आइए एक कथा और श्रवण करते हैं। एक बार एक साहूकार रहता था। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। जबकि उन्होंने अपने सभी बेटों की शादी कर ली थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। इसमें साहूकार और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी रहते थे। एक साधु उनके घर नियमित आया करता। साधु बहुओं को आशीर्वाद देते थे, लेकिन बेटी को कभी आशीर्वाद नहीं देने थे। बेटी ने आप बीती माँ को बताई। उसने साधु से सवाल किया, हालांकि साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चले गए। इससे वे बड़े चिंतित हुए और उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बेटी की कुंडली देखी तो बताया कि बेटी का विधवा होना तय। तब माँ ने पंडित से समस्या के समाधान की गुहार लगाई। पंडित ने उन्हें बताया कि सिंघल द्वीप पर एक धोबी रहता है। अगर वह महिला लड़की माथे पर सिंदूर लगाने के लिए राजी हो जाए तो उसका भाग्य निश्चित ही बदल जाएगा। आपकी कुंडली में यदि पितृदोष से मुक्ति पाना है तो यह विशेष दिन है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। मीठा जल, मिठाई, जनेऊ, खीर आदि अर्पित करें। 108 बार परिक्रमा अवश्य करें और भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पापों के लिए क्षमा अवश्य मांगे।
इस दिन आप अपने दुखों से मुक्ति के अलावा और भी उपाय कर सकते हैं। दान जो हो यथाशक्ति अनुसार गरीब बच्चों को दान करें। भगवान शिव और माँ पार्वती की, भगवान श्री हरि की पूजा करें। व्रत रखें। पीपल की पेड़ की 108 परिक्रमा करें। इस दिन मौन रहना विशेष रूप से फलदायी होता है। भगवत नाम चर्चा, भगवत कीर्तन करना और तुलसी के पौधे की परिक्रमा अवश्य। जय श्री हरि कृष्ण।